क्या टाइम का मेरा बेटा कोई फिक्स नहीं होता। दिक्कत क्या है, टाइम मेरा इसलिए फिक्स नहीं है, कब कहाँ जाना पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। देखो बेटा बात तो नहीं, क्वेश्चन नोट डाउन करिए बेटा। बात तो नहीं, क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर पहला नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो बेटा, बातें नहीं। कल की लाइव जो क्लास हुई थी देख ली थी आप सबने, जो मैंने भेजी थी वीडियो? घर का गेट बजाया तो मैंने आके देखा नहीं तुमने? चलो कोई नहीं। अच्छा डेट अलग डाल दी थी मैंने, डेट चेंज कर दी थी मैंने उसकी। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला देखिए ध्यान में। लिखा है 2 बर्तन में दूध और पानी का रेशो 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या होगा? ठीक है, नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या होगा? जल्दी से लिख के फिर बात करते हैं इसके ऊपर। हैं बेटा मेरे, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर पहला नोट डाउन करना है बेटा। देखिए पहले नोट करके लिखिए। जय मित्र, नोट करके लिखो। जो चीज़ें बराबर होती हैं, जो चीज़ें बराबर होती हैं उनका रेशो 1:1 बनता है। जो चीज़ें बराबर होती हैं उनका रेशो 1:1 बनता है, 1:1 का बनता है। ठीक है, जो चीज़ें बराबर होंगी उनका रेशो क्या होगा? 1:1। क्लियर? अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। लिखा है 2 बर्तनों में दूध और पानी का रेशो 7:5 और 7:9 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले चीज़ को चेक करिए। आपको पता है 2 बर्तन हैं और दोनों बर्तनों में आपकी जो चीज़ें दे रखी हैं, एक में मिल्क है और एक है वाटर। जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क 7 है तो पानी है 5। दूसरा बर्तन जो है उसमें मिल्क 7 है तो पानी कितना है? 9। अगर मैं देखूं मेरा पहले वाला बर्तन की क्वांटिटी कितनी आ रही है? 12। इसकी क्वांटिटी आ रही है 16।
मगर एग्जामिनर कह रहा है दोनों बर्तन किस रेशो में, 1:1। 1:1 का मतलब क्या है, दोनों बर्तन बराबर के हैं। यहाँ पर दोनों बर्तन क्या हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो दोनों बर्तनों को सेम करने के लिए हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 12 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 16 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 48। इसका मतलब दोनों बर्तनों को कितना बना लीजिए, 48 लीटर का बना लीजिए। अब देखिए, अगर मैं इसे 48 का बनाना चाहता हूँ तो गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 से। और इसका रिलेशन इन सब से है तो इसकी भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 से। और इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी 4 से। इसको 48 बनाना है तो गुणा करनी पड़ेगी 3 से, इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी 3 से, और इसकी भी गुणा करनी पड़ेगी 3 से। अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारा पहले बर्तन में मिल्क कितना हो गया, 28। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना हो गया, 21। अगर मैं जोड़ूं तो मेरे पास टोटल मिल्क कितना हो गया, 49। पानी अगर मैं चेक करूं तो पानी हो गया यहाँ पर 20 और इसमें पानी हो गया 27। तो टोटल जोड़ें तो पानी कितना हो गया, 47। अगर मैं इन दोनों बर्तनों को एक तीसरे बर्तन में मिलाऊंगा तो उसमें रेशो कितना हो जाएगा, 49:47। नोट डाउन करिए, 49:47। ठीक है, इसे अंदर पर रेशो कितना हो जाएगा, 49:47। नोट डाउन करिए। रेशो हो जाएगा 49:47। ठीक है, चीज़ों को समझना, एक एक चीज़ को कि कहाँ कैसे चीज़ें बन रही हैं। जब चीज़ें बराबर होती हैं तो उनका रेशो किस में होगा, 1:1 में। और लिख लेना, चीज़ों को बराबर करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें लिख लिया करो। जो इवनिंग में आपकी क्लासेस चल रही हैं, इन क्लासों से अलग कोर्स है वो। ठीक है बेटा, जो इवनिंग में यूट्यूब के लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको, वो इस क्लास से अलग वीडियो है, तो उसको अलग देखो, ये अलग है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा, आगे देखो। हाँ, डाउट है किसी को, नहीं है, अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए। लिखा है 10 लीटर के 3 बर्तन जिनमें दूध व पानी का अनुपात क्रम से 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब एक चीज़ को सोचो, तीनों बर्तन कितने लीटर के हैं, 10 लीटर के हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ तीनों बर्तन सेम हैं। ठीक है, इसका मतलब है तीनों बर्तन क्या हैं आपके, सेम। अगर तीनों बर्तन सेम हैं तो तीनों बर्तनों को लिखकर उनकी क्वांटिटी को क्या कर लो, सेम बना लो। तो पहले अगर आप ये चेक करोगे कि पहले बर्तन है मेरे पे 3 तरह के, पहला, दूसरा और आपका तीसरा। ठीक है, 3 तरह के बर्तन हैं और इनमें मिल्क, बेटा बात है नहीं, और वाटर का जो रेशो दे रखा है, खुशबू, मिल्क और वाटर का जो रेशो दे रखा है 2:1, 3:1, प्रज्ञा, और 3:2, ये रेशो दे रखा है। अगर मैं पहले वाला बर्तन देखूं कितने का आ रहा है, 3 का। दूसरा वाला बर्तन आ रहा है 4 का। तीसरा वाला बर्तन आ रहा है 5 का। मुझे ये पता है तीनों बर्तन क्या हैं, सेम है। तो 3, 4, 5 का एलसीएम ले लो।
तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। इसको 60 बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 20 से, तो इसकी भी गुणा होगी 20 से, इसकी भी गुणा होगी 20 से। इसको 60 बनाना है तो गुणा 15 से, गुणा 15 से, गुणा 15 से। इसको 60 बनाना है तो गुणा 12 से, गुणा 12 से, गुणा 12 से। जितना काम करना था उतना हो गया। अब चेक करिए, पहले वाले बर्तन में अगर मैं मिल्क देखूं तो कितना आ रहा है 40। दूसरे वाले बर्तन में अगर मैं मिल्क देखूं तो कितना आ रहा है 45। दूसरे वाले बर्तन में अगर मैं तीसरे वाले बर्तन में मिल्क देखूं तो कितना आ रहा है 36। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो कितना आ रहा है बेटा 121। पानी चेक करें तो पहले वाले बर्तन में 20 पानी है, दूसरे वाले बर्तन में पानी चेक करें तो 15 पानी है, तीसरे वाले बर्तन में पानी चेक करें तो 24 पानी है। सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 59। तो जब मैं इन तीनों बर्तनों को मिलाऊंगा तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो जाएगा 121:59। नोट डाउन करिए। 10-10 लीटर का मतलब था बस बर्तन सेम है और बर्तनों को सेम बना दिया गया है। कोई नहीं, आ जाएगा, आ जाए बेटा, गेट खोलेंगे, चलो रहना। बातें कम करा करो, आप लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हो। खुशबू, क्या बात है दिव्या? अभी चालू हो जाएगा 5 मिनट। नोट डाउन हो गया था क्वेश्चन क्या? सॉल्यूशन नोट डाउन नहीं हुआ था? जय मेरा। अब राखी चालू हो गई। नोट डाउन करो अगला क्वेश्चन। देखिए, नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के बेटा, नोट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट डाउन करिए।
कह रहा है दो बर्तनों में ए और बी में दूध और पानी का जो रेशो है वो 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर कुछ लाइन लिखवानी है, फिर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर कुछ लिखवाना है, फिर बताऊंगा। हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, एक चीज नोट करके लिखना। अगर हमें रेशो अलग अलग बनाना है, मतलब 1:1 नहीं बनाना, लिखना। अगर चीज़ों का रेशो 1:1 नहीं है, नोट करके लिखना। अगर चीज़ों का रेशो 1:1 नहीं है तो पहले चीज़ों को बराबर करेंगे। अगर चीज़ों का रेशो 1:1 नहीं है तो चीज़ों को पहले बराबर करेंगे और फिर जो रेशो दिया है उस रेशो में कन्वर्ट करेंगे। अगर रेशो क्वेश्चन में 1:1 नहीं दिया है तो पहले चीज़ों को बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद जो रेशो दे रखा है उस चीज़ में हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जो रेशो दे रखा है उस रेशो में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ जो मिल्क और वाटर का 2 चीज़ें दे रखी हैं, इनमें अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशो हमें दे रखा है, पहली चीज़ और ये आपकी दूसरी। पहले में दे रखा है 4:5, दूसरा दे रखा है 5:1। अगर आप देखें पहले वाली चीज़ जो आ रही है जैन में 9 आ रही है, दूसरे वाली चीज़ 6 आ रही है। मैंने आपको अभी बताया कि पहले चीज़ों को क्या करो, सेम बनाओ। तो 9 सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 9 और 6 का एलसीएम ले लो। 9 और 6 का एलसीएम हो गया 18। इसको 18 बनाने के लिए गुणा करेंगे 2 से, तो इसकी भी गुणा होगी 2 से, इसकी भी गुणा होगी 2 से। इसको 18 बनाने के लिए गुणा 3 से, इसकी गुणा 3 से, इसकी गुणा 3 से। अब हमारा रेशो क्या दे रखा है, 5:2। इसका मतलब ऊपर वाली चीज़ अगर 5 गुना है तो नीचे वाली चीज़ कितने गुना है, आपकी 2 गुना। तो ऊपर वाली सारी चीज़ों को 5 से गुणा कर दो। तो इसकी भी गुणा 5 से, इसकी भी गुणा 5 से, इसकी भी गुणा 5 से। नीचे वाली कितने गुना है, 2 गुना, तो 2 से गुणा कर दो। ये काम हो गया। अब बस अपने आप का ये चेक कर लो कि पहले वाली धातु में आपका पानी कितना है। तो यहाँ पर देखो मिल्क कितना है, पहले वाली धातु में 8 पंजे 40। पानी अगर दूसरे वाले में देखो तो 15 दूनी 30। तो अगर आप ऐड कर दो तो पहले वाली धातु में 70 तो आ गया दूध। अगर मैं पानी देखूं पहले वाली धातु में तो कितना आ रहा है, 5 दूनी 10, 50 आ गया। और यहाँ चेक करूं तो यह आ गया 6। 50 और 6 कितना हो गया, 56। अब ये कोई रेशो नहीं है क्योंकि ये सेम चीज़ से कट रहे हैं। तो ये 14 से कट जाएंगे, 14 पंजे 70, 14 चौके 56।
तो जो मिक्स धातु बनेगी उसमें मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा उसमें रेशो कितना होगा 5:4। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पहले चीज़ों को क्या करते हैं सेम करने के बाद जो रेशो दिया होता है उसी रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं। नोट डाउन करिए, जो रेशो दिया होगा उसी रेशो में बदल देंगे। दोबारा बता देंगे, एक बार नोट डाउन कर लो, एक बार नोट डाउन कर लीजिए फिर दोबारा बता दें, कोई नहीं। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, कह रहा है 2 बर्तन है ए और बी, इनका रेशो लिख रखा है 4:5, दूसरे का रेशो है 5:1। अब ये जो बर्तन है इनका रेशो है 5:2, ठीक है। इसका मतलब पहला बर्तन 5 गुना है तो दूसरा बर्तन 2 गुना है। पहले हम क्या करते हैं, बर्तनों को सेम बनाते हैं। तो 5 और 4 कितना आ रहा है 9, 5 और 1 कितना आ रहा है 6। 9 और 6 को सेम बनाया तो 9 और 6 का क्या ले लिया था हमने एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया 18। इस वाले बर्तन को 18 बनाने के लिए गुणा 2 से, तो इसका रिलेशन इन दोनों से है तो ये भी 2 गुना हो जाएगी, ये भी 2 गुना करनी पड़ेगी। इसको 18 बनाना है तो गुणा 3 से, तो इसका रिलेशन इनसे था तो 3 से 3 से। अब पहले वाली चीज़ कितने गुना है 5 गुना, तो इसीलिए इस पूरे की गुणा किससे करी 5 से, तो सबसे गुणा 5 से हो जाएगी। दूसरी वाली चीज़ कितने गुना है 2 गुना, तो इसकी 2 से गुणा करी तो इस पूरे की 2 से गुणा हो जाएगी। अब पहले वाले बर्तन में अगर आप मिल्क देखो कितना आ रहा है 40, दूसरे वाले बर्तन में मिल्क देखो तो कितना आ रहा है 30। 40 और 30 कितना आ गया 70। अगर यहाँ पर देखो पहले वाले बर्तन में जो पानी है वो कितना आ रहा है 25 दूनी 50, दूसरे वाले बर्तन में अगर पानी देखो तो कितना आ रहा है 6। 50 और 6 कितना हो गया 56। रेशो बनाएंगे तो 5:4 का रेशो। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज आपका केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। देखो केमिस्ट्री में एक आपकी पीरियोडिक टेबल रहती है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का देखो मैं अगर पढ़ाऊँगा तो 1 से 2 दिन की क्लास होगी। पीरियोडिक टेबल की मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूँगा, यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ा रखा है पीरियोडिक टेबल वो, ठीक है। तकरीबन आपकी 10 घंटे की वीडियो है पीरियोडिक टेबल की। पढ़ने को आप 2 घंटे के भी पढ़ सकते हो, वो भी सेंड कर सकता हूँ। मगर मेन क्या है, अगर आप ये देखते होगे पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अब बहुत सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से ही बनते हैं। तो मैं इसमें क्या है ना, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करा रखी है टीचर ने, तो इसलिए मैं पीरियोडिक टेबल की वीडियो आपको भेज दूँगा, उसमें से पढ़ लेना, आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। बाकी आपकी केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आज कांच रह जाता है, कांच के मैंने PDF सेंड कर दूँगा कांच, और आपका सीमेंट है उसकी PDF कुछ समझाने वाला उसमें है नहीं। तो केमिस्ट्री आपकी ख़त्म हो चुकी है, बायोलॉजी चालू करेंगे, ठीक है। और कुछ चीज़ रह जाएगा तो देख लेंगे उसमें। देखिए लिखा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक है। अब बेटा ध्यान से समझना,
देखो अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले इस लाइन को समझो, सबसे पहले इस लाइन को समझो। अगर आप इस लाइन को समझ पाओगे तो बाकी चीज़ें कर पाओगे। धातु में क्या है, 1/3 जिंक है, कोई नहीं। धातु में 1/3 क्या है, जिंक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इस लाइन को समझना। धातु में 1/3 जिंक है, इस लाइन का मतलब समझना पहले। तो सबसे पहले ये देखो, इसका मतलब अगर मेरे पास जो मेटल है वो मेटल कितना है आपका 3, तो उसमें जो जिंक है वो कितनी है 1, तो बाकी बची धातु क्या होगी, कॉपर मतलब तांबा। तो तांबा कितना हो गया 2, समझ रहे हो। अगर टोटल मेटल मेरे पास कितना है 3, तो 3 में से 1 क्या है मेरे पास जिंक, बाकी बचा क्या होगा कॉपर। तो अगर मैं ये देखूं कि जो पहले वाली धातु है, अगर पहले वाली धातु की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 2 चीज़ें मिक्स हैं, एक तो जिंक है और एक चीज़ है कॉपर, ठीक है। अब देखें, अगर पहले वाली धातु में जिंक 1 है तो कॉपर कितना है 2। तो अगर मैं मेटल देखूं तो मेटल कितने का आ रहा है 3 का। दूसरे वाली धातु अगर मैं चेक करूं तो दूसरे वाली धातु में यहाँ पर देखो टोटल धातु कितने की है 4 की, तो 4 में से 1 क्या है जिंक, तो कॉपर कितना होगा 3। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को देखो, पहले वाली धातु है कितने की 2 की, मतलब 2 गुना, तो दूसरे वाली धातु कितने गुना है 3 गुना। पहले हमें चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाओ। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, कितना आता है 12। इसको 12 बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 4 से, गुणा 4 से, गुणा 4 से। इसको 12 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। अब ये देखो पहले वाली धातु कितने गुना है 2 गुना, तो इसका मतलब इस सबकी गुणा किससे हो जाएगी 2 से। दूसरे वाली धातु देखो कितने गुना है 3 गुना, तो सबकी गुणा किससे हो जाएगी 3 से। पहले हम सबको बराबर बनाते हैं, फिर उसका जितने गुना दिया होता है वो काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर पहले वाली धातु देखूँ, इसमें जिंक कितना आ रहा है, तो 4 दूनी 8। इसमें देखूँ तो जिंक कितना आ रहा है 9, अगर जोड़ दूंगा तो कितने आ गए 17। अगर मैं यहाँ पर कॉपर चेक करूँ तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसमें कॉपर चेक करूँ तो कितने आ रही है 27। 16 और 27 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 43। तो जब ये मिश्र धातु बनेगी तो इसमें जिंक और कॉपर का जो रेशो होगा वो 17 अनुपात क्या होगा 43। एक बार नोट डाउन करिए, नोट डाउन करो, जहाँ समझ में ना आए पूछ लो। शाम की क्लास ज़रूर देखा करो जो आपकी डाली जा रही है। बार बार कह रहा हूँ, ये अलग है, वो क्लास अलग है, ठीक है। तो अगर शाम के क्लास को देखोगे तो बेनिफिट रहेगा आप लोगों का। क्वेश्चन में डाउट तो नहीं बेटा किसी को? देखो ध्यान रखना है, 2 से गुणा क्यों की गई, क्योंकि पहला बर्तन 2 गुना था। ये 3 से बाद में क्यों गुणा की गई, क्योंकि बर्तन 3 गुने थे। ये 4 और 3 से गुणा क्यों की गई, क्योंकि 3 और 4 को हमने सेम बनाया। पहले बर्तन को सेम बनाते हैं, फिर जो रेशो दिया होता है उस रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। पृथ्वी और भूमि पर जी 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 कह रहा है पृथ्वी पर भूमि और पानी का रेशो 1:2 है, जबकि नॉर्थ हेमिस्फीयर पर ये रेशो 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध पर भूमि और पानी का रेशो ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप चीज़ को देखो। पहले आपको इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका जो एक सर्कल है ये अर्थ है, तो एक लाइन जाती है जिसे बोला जाता है देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री रेखा बोला जाता है, देशांतर तो ये हो जाएगी 0 डिग्री बोला जाता है। तो ये 0 डिग्री होती है जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। बराबर का मतलब मैंने अभी बताया 1:1 में बांटेगी। इसका मतलब अगर ये भाग 1 है तो ये भी क्या होगा 1। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, नीचे वाले भाग को बोला जाता है साउथ हेमिस्फीयर। तो अगर मैं बात करूं ये भाग 1 है, ये भाग 1 है, तो मैं अर्थ की अगर बात करूं तो अर्थ कितनी हो गई 2। भाई अर्थ कितनी हो गई 2। भाई पूरी अर्थ ही है, एक ये रहा, तो पृथ्वी टोटल कितनी हो गई 2। कोई डाउट तो नहीं। इसका मतलब अगर मैं ये देखूं अर्थ और नॉर्थ हेमिस्फीयर का रेशो जो बनेगा तो क्या बनेगा 2:1। इसका मतलब पृथ्वी अगर 2 गुना है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर कितने गुना है 1 गुना है। कोई डाउट तो नहीं। अब यहाँ से अपना चित्र बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। आपको पता है 2 चीज़ें दे रखी है। एक तो दे रखी है अर्थ, एक दे रखा है आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब मुझे एक बात बताओ, पूरी अर्थ में से अगर मैं ये वाला भाग घटा दूं तो मेरे पास साउथ हेमिस्फीयर आ जाएगा। भाई पूरी अर्थ में से अगर मैं ये वाला भाग घटा रहा हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब पूरी पृथ्वी पर हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें लैंड दे रखा है और एक दे रखा है वाटर। और मुझे ये पता है पृथ्वी कितने की है 2 की, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर कितने का है 1 का। अगर मैं पृथ्वी पर पानी, भूमि और पानी का रेशो देखूं तो 1:2 है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पे देखूं तो रेशो कितना आ रहा है 2:3। मैंने पहले बताया कि दोनों को पहले सेम बनाओ। तो इसका जोड़ देखो कितना आ रहा है 3, इसका जोड़ कितना आ रहा है 5। तो पहले 3 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 5 से गुणा 5 से गुणा 5 से, इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से गुणा 3 से गुणा 3 से, ये काम हो गया। अब आपको देखिए पृथ्वी कितने गुना है 2 गुना। अगर पृथ्वी 2 गुना है तो सबसे गुणा किसकी गुणा हो जाएगी 2 से। और देखो जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो कितने गुना है 1 गुना। तो सबसे गुणा 1 से कर दो। अब 1 से गुणा करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर इसलिए कर दिया क्योंकि कोई बच्चा कहेगा यहाँ 3 चीज़ें लिखी हैं, 1 चीज़ 2 चीज़ लिखी हैं। ये हमने सारा कर दिया। अगर मैं पूरी पृथ्वी पर ये देखूँ ज़मीन कितनी है, तो पूरी पृथ्वी पर ज़मीन है 10। उसमें से नॉर्थ हेमिस्फीयर पे ज़मीन कितनी है 6। तो अगर मैं देखूं साउथ हेमिस्फीयर पे बची ज़मीन कितनी होगी, 10 में से 6 घटा दो,
तो ज़मीन कितनी बची? 4। अगर मैं पूरी पृथ्वी पर पानी देखूं तो पानी कितना है? 20। उसमें से नॉर्थ हेमिस्फीयर पर जो पानी है वो कितना है? 9। तो 20 में से 9 घटा दूं तो साउथ हेमिस्फीयर पर पानी कितना है? 11। तो उसने यही बोला है साउथ हेमिस्फीयर पर भूमि और पानी का रेशो कितना होगा? तो आंसर आ जाएगा 4:11। नोट डाउन करिए। नेक्स्ट, कोई डाउट तो नहीं बेटा इस क्वेश्चन में पूरे में? एक बार दोबारा समझ लो। 0 डिग्री रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 1 है तो ये 1 है, 1 और 1 पृथ्वी टोटल कितनी हो गई? 2। इसने कहा जब पृथ्वी पर भूमि और पानी का जो रेशो है वो 1:2 है। नॉर्थ हेमिस्फीयर पर 2 और 3 है। मैंने 1 और 2 को जोड़ा 3 आया, 2 और 3 को जोड़ा 5 आया। मुझे पहले पता है अगर कोई चीज़ मिक्स करनी है या अलग हटानी है तो पहले उनको सेम बनाना है। तो 3 और 5 का एलसीएम लिया, कितना आया? 15। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 5 से, तो इसकी गुणा 5 से, इसकी गुणा 5 से। इसको 15 बनाने के लिए गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। अब मैंने देखा पृथ्वी कितने गुना है? 2 गुना। तो ये कितने गुना है? 1 गुना। तो मैंने इसको सबको 2 गुना बनाने के लिए सबकी गुना 2 से कर दी। नीचे वाला भाग 1 गुना था तो इसलिए सबकी गुना 1 से कर दी। पूरी पृथ्वी पर देखा पानी जो ज़मीन है वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 10। तो पूरी पृथ्वी पर 10 भूमि है तो उसमें से नॉर्थ हेमिस्फीयर पर कितनी है? 6। बाकी बची किस पर होगी? 4 होगी आपकी साउथ हेमिस्फीयर पर। पूरी पृथ्वी पर अगर मैं पानी देखूं तो 20 है, उसमें से 9 पानी आपकी नॉर्थ हेमिस्फीयर पे है, तो बचा कितना आपका? साउथ हेमिस्फीयर पे 11। कोई डाउट तो नहीं? अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करें। ये 1530 है, 1630 है? 1530। यहाँ बेटा 1530 लिख लें, ठीक है? गलती। कैसे बनाया बताइए?
ठीक, देखो बेटा क्या करा गया है। सबसे पहले आपको ये फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। देखो अगर हम बात करें जो 20% होती है इसके फ्रैक्शन होते हैं बेटा 1/5। जो 25% होता है इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। जो 40% होती है उसकी फ्रैक्शन होती है 2/5। अब ये क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है सेविंग। तो यहाँ पर एक चीज़ को समझना, इसका मतलब अगर आपकी इनकम कितनी है 5, तो आप सेविंग कितने की करते हो 1 की। अगर इसकी इनकम 4 है तो ये सेविंग कितने की करता है 1 की। अगर इसकी इनकम 5 है तो ये सेविंग कितने की करता है 2 की। अब अगर मैं यहाँ पर देखो मुझे मतलब किससे है, एक तो खर्च से और एक इनकम से। तो अगर मैं इनकम देखूँ, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ को समझना, अगर इसकी इनकम 5 है, सेविंग 1 की कर रहा है, तो खर्च कितने का कर रहा होगा 4। ठीक है, समझते चलो। इसकी इनकम 4 है, सेविंग 1 की कर रहा है, तो ये खर्च कितने का कर रहा होगा 3 का। इसकी इनकम 5 है, खर्च 2 कर रहा है, सेविंग 2 कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 3। अगर आप क्वेश्चन में देखो इस 4 को कितना बोला गया है 16, मतलब 4 गुना। तो इसका मतलब इसकी इनकम भी 4 गुना हो गई होगी। कितनी हो गई होगी 20। अगर आप इसको देखो, इसको कितने बोला गया है 12, मतलब कितने गुना 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर दूंगा तो ये कितनी हो गई होगी 16। इसको देखो क्वेश्चन में कितना बोला गया है 9, मतलब 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दो तो ये कितनी आ गई 15। ठीक है, तो देखो इस ए की इनकम आ गई, बी की इनकम आ गई, सी की इनकम आ गई। तो अगर मैं देखूं ए की जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 20, बी की जो इनकम आ रही है वो आ रही है 16, सी की जो इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है 15। जोड़ करेंगे तो आ रहा है 51। 51 को क्वेश्चन में कहा गया है 1530, मतलब कितने गुना 30 गुना। अब किसकी इनकम पूछी गई है, तो बी की इनकम पूछी गई, तो बी की इनकम का भी कितना गुना कर दो 30 गुना। तो बी की इनकम आ जाएगी 480 रुपये। नोट डाउन करिए, एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा देंगे। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर दोबारा समझा देंगे। हेलो, हाँ, काम तो तेरा मर्डर होगा बेटा किसी दिन। हाँ, मुझे तो कोई काम है नहीं, मैं घर पर सो रहा हूँ। मैं इंस्टीट्यूट में क्लास ले रहा हूँ। चल ठीक है, चल ठीक। अरे तो भी काम क्लास लेने दे, शाम को बात करें। देखो एक बार नोट डाउन करो, फिर बात करो। हो गया होगा नोट डाउन। देखो एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन में है क्या और हमें आना क्या चाहिए था। देखो सबसे पहले ये देखो 20% की फ्रैक्शन पता होनी चाहिए। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। अब मैंने देखा अगर इनकम 5 है तो ये सेविंग करता है 1 की, तो खर्च कितने का करता है आपका ये 4।
क्लियर है, समझते चलना। कुछ गलती हो गई क्या? सही है। खर्च कितने की करता है ये? 4 का। अब ये 4 नहीं है, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 16, मतलब 4 गुना। तो इनकम भी कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना। तो इनकम कितनी हो गई? 20। तो यहाँ से एक ही इनकम आ गई। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब 4 की अगर इसकी इनकम है, 1 की सेविंग करता है, तो खर्च कितने का करता है? 3 का। 3 को क्वेश्चन में कितना बोल रखा है? 12। मतलब 3 को 12 बोल रखा है, मतलब 4 गुना। तो जो हमने इनकम 4 मानी थी, 4 का भी 4 गुना करेंगे तो इनकम कितनी आ जाएगी? 16। अगर हम 40% की वैल्यू देखें, 2/5 होती है। अगर इनकम 5 है, सेविंग 2 की कर रहे हैं, तो खर्च कितना कर रहे हैं? 3 का। 3 को क्वेश्चन में बोला गया है 9, तो 3 को 9 बोला गया है, मतलब 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना कर दो तो कितना आ गया? 15। तो इन सब की इनकम आ गई। ए की इनकम 15, बी की 16, सी की 15। तो अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो इनकम का जोड़ आ रहा है 51। 51 को क्वेश्चन में बोला गया है 1530। 1530 बोला गया, मतलब कितने गुना? 30 गुना। बी की इनकम भी 30 गुना हो जाएगी। कितने आंसर आ जाएगा? 480। कोई डाउट हो तो किसी को पूछ लो। क्लियर है? नहीं, थोड़ी थोड़ी कुर्सी इधर कर लेना बेटा। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्या बेटा? 15 चलेगा? पता, आज जो जल्दी जल्दी आंसर दे रहा हूँ, टेस्ट है आज, चलेगा पता। जो बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हो ना तुम लोग, सब निगाहों में मेरी। जब टेस्ट होगा ना, तब सबसे पहले उन्हीं के नंबर पूछूंगा पूरी क्लास में। आज याद है ना, मैथ का टेस्ट है। हो गया नोट डाउन? देखिए, देखो मेरे बेटा, क्या कह रहे हैं? कह रहा है ए, बी और सी की कुल इनकम 6060 दे रखी है। यहाँ पे लिखा है खर्च करते हैं इतना, उनकी सेविंग का दे रखा है। तो एक बात को चेक करते हैं, चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जो हमारे को दे रखा है, एक परसेंटेज दे रखी है 80। ए जो है 80% खर्च करता है। तो अगर मैं 80% की फ्रैक्शन बनाऊँ तो बनती है 4/5। बी की अगर मैं बात करूं तो बी जो है 85% खर्च करता है। तो 85% की फ्रैक्शन होती है 17/20। सी की अगर मैं बात करूं, जो सी है वो 75% खर्च करता है। तो 75% की वैल्यू होती है 3/4। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर, बेटा बात नहीं, अगर मैं यहाँ पर देखूं, इसकी इनकम कितनी है? 5। तो ये आपका एक्सपेंडिचर कितना करता है? 4। तो ये सेविंग कितने की करता होगा? 1 की। कोई डाउट तो नहीं? क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझो। अगर इसकी इनकम 20 है तो ये खर्च कितना करता है? 17। तो ये सेविंग कितने की करता होगा? 3 की। अगर इसकी इनकम 4 है तो ये एक्सपेंडिचर कितना करता है? 3।
तो सेविंग कितने की करता होगा? 1 की। अब ये 1 नहीं है, ये कितना है? 5, मतलब 5 गुना। तो भैया ये भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 25। ये आप देख रहे हो ये कितना है? 6, मतलब कितने गुना? 2 गुना। तो इसका 2 गुना कर देंगे तो ये आ गया 40। आप ये देख रहे हो ये इसका क्या दे रखा है? 9, मतलब 9 गुना। तो इसका 9 गुना कर दोगे तो ये कितना आ गया? 36। तो अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ को चेक करूँ, पेपर में ना ये चीज़ें दिमाग में होती हैं कि ये इसको इतना कह रहा है तो इसको कितना कह रहा है, ये सब लिखवाने के लिए इससे बताना पड़ता है कि कुछ बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मैं अगर चेक करूँ ए की इनकम कितनी आ रही है, तो आ रही है 25। बी की इनकम चेक करूँ तो आ रही है 40। सी की इनकम चेक करूँ तो कितनी आ रही है? 36। अगर मैं जोड़ करता हूँ तो 101 आ रहा है। इस 101 को क्वेश्चन में बोला गया है 6060, मतलब आपको दिख रहा होगा 60 गुना। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है? इसकी इनकम पूछी गई, तो इसका भी 60 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 1500। नोट डाउन करिए। नोट डाउन करो, हर एक एक चीज़ को समझो कि हो क्या रहा है। जो बुकें आप लेके आए होगे, आपको अगर बुक देखोगे तो बुकों में क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हम लोग थोड़ा कठिन पढ़ा रहे हैं आपको। मैं आपको थोड़ा कठिन पढ़ाता हूँ, इससे पेपर में अगर कोई चीज़ कठिन आ जाए तो आप आसानी से बना सको। हो गया होगा नोट डाउन? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा क्वेश्चन में। क्लियर सबका? अगला देखिए, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। नोट डाउन नहीं हुआ क्या बेटा? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है 2366 रुपये 2366 इज डिवाइड 8 मैन 10 वुमेन 10 चिल्ड्रन। हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलते हैं, हर औरत को हर बच्चे से 25% ज़्यादा मिलते हैं। तो ज्ञात करना है कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले।
अब आप यहाँ पर अगर चीज़ को देखें तो सबसे पहले हमारे पास 3 कैटेगरी दे रखी हैं। एक तो आदमी, एक औरत और एक कैटेगरी दे रखी है बच्चा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 25% का मतलब क्या है, तो पहले आपको 25% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 25% का मतलब है 1/4। इसका मतलब अगर औरत को 4 रुपये मिलते हैं तो आदमी को 1 रुपया ज़्यादा मिलता है, मतलब कितने मिलते हैं? 5। तो औरत को अगर 4 रुपये मिलते हैं तो आदमी को कितने मिलते होंगे? 5। ये पहली कंडीशन हो गई। फिर ये कह रहा है कि हर औरत को हर बच्चे से कितने रुपए ज़्यादा मिलते हैं? 25%। तो अगर बच्चे को 4 मिलते होंगे तो औरत को कितने मिलते होंगे? 5। अब मैंने याद करो, जब मैंने कल आपको बेसिक पढ़ाया था तो मैंने कहा था रेशो मर्ज करने के लिए जिसके सामने कुछ नहीं लिखा उसकी वैल्यू लिख दो। तो 4 यहाँ आ जाएगा। इसके सामने कुछ नहीं लिखा तो इसके सामने इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब हर आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? 25। हर औरत को कितने मिलते हैं? 20। तो हर बच्चे को कितने मिलते हैं? 16। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान रखना, जिसके सामने जगह खाली होती है उसको भर देते हैं। तो मुझे ये पता चल गया कि हर आदमी, हर औरत, हर बच्चे को कितने मिलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चीज़ को समझते चलो मेरे बेटा। अब मुझे ये पता है कि जो मेरे पास आदमी है, आदमी कितने हैं? 8। औरत कितनी है? 10। बच्चे कितने हैं? 10। अगर मैं देखूं सभी आदमियों को, ऑल सभी आदमियों को 25 अट्ठे कितना होता है आपका? 200। ये कितना आ जाएगा? 200। अमन धीरे धीरे बात कर रहा है, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 200। ये आ गया 200 और ये कितना आ गया? 160। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर? अगर हम अपने, देखो चीज़ को समझना, अगर मैं अपने पैसे जोड़ूं तो कितना आ रहे हैं? 560। 560 को क्वेश्चन में बोला कितना गया है? 2366 बोला गया है। अब अपने आप को क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है भैया प्रत्येक औरत को कितना मिलेगा, तो हमें सिर्फ मतलब है औरत से। तो औरत की वैल्यू कितनी आ रही है? 200। तो समझो, अगर मुझे 200 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बता रखा है जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो भाग करते हैं, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो ये पैसा कितनी औरतों को मिलेगा? 10 औरतों को। समझना, ये पैसा जो भी हमने सॉल्व करा, ये टोटल 200 पैसा, जो 200 की वैल्यू आएगी, ये कितनी औरतों को मिल रहा है? 10। अगर 10 औरतों को इतना पैसा मिल रहा है, मुझे निकालना है एक औरत का, तो मतलब 10 से भाग करना पड़ेगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको किससे भाग करना पड़ेगा? 10 से। तो मैंने पहले 10 से भाग कर लिया, जिससे मुझे एक औरत का पैसा निकल कर आ जाए। तो बस इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए कितना आ रहा है। सॉल्व करो इससे बेटा। 84.5, 94.8, यही तो आ रहा है। ठीक, आंसर आ जाएगा 84.5। नोट डाउन करो। जो चीज़ बताता हूँ ना, जैसे बताता हूँ वैसे करा करो। ये नहीं है कि पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखो, फिर दोबारा 10 से भाग करो, फिर निकालो।
अनिकेत, इसे बैग में रखो बेटा कागज। एंट्री की भी किताब भी देना। कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को? सबका क्लियर है? देखो आगे अगर हम बात करें, चीज़ को समझने की कोशिश करो। पहले आपको रेशो बनाना था। रेशो कैसे बनाया? उसने बोला हर आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है, तो 25% की वैल्यू होती है 1/4। औरत को 4 मिलते हैं तो आदमी को कितने मिलते हैं? 5। कह रहा है हर औरत को हर बच्चे से 25% ज़्यादा, तो औरत को अगर बच्चे को 4 मिलते होंगे तो औरत को कितने मिलते हैं? 5। मैंने कहा जिसके सामने जगह खाली होती है उसको फिल कर देते हैं, तो जिसके सामने जगह खाली थी उसको फिल कर दिया। जी भाई, हाँ। गोविंद, ठीक है। गए थे क्या पापा? अच्छा, चलो ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। 11 बजे चला जाऊँगा, 11 साढ़े 11। मैं लड़के को भेज दूँगा तो ठीक ठीक ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए। क्लियर है सारा क्वेश्चन? नोट डाउन कर लो आराम से, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करके लिखो। नोट डाउन करें, फिर बात करते हैं।
क्या आंसर है इसका? 24। बताओ भाई कैसे हुआ 24? रोहन 24 कैसे आया? 24 तो बता दिया, अब ये भी बता दो 24 आया कैसे? पुराना क्वेश्चन देख के याद आ गया, ये पुराना आंसर देख के आंसर याद आ गया। और किसी का 24 आया हो तो बताओ। देखो मिनट, सबसे पहले चीज़ को समझना। कह रहा 3 बर्तन है जिनकी क्षमता का रेशो दे रखा है आपको 3:2:1। फिर इनमें आपका मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है आपका ये। कह रहा पहले बर्तन से 1/3, दूसरे बर्तन से 1/2 और तीसरे बर्तन से 1/7 भाग निकालकर नए बर्तन में डालना है। तो नए बर्तन में हमें ये बताना है कि पानी का परसेंटेज कितना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे क्वेश्चन में दे रखी है। एक एक चीज़ को समझना बेटा। अब देखो, पहले खुद याद करो, क्या इतना सा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना आता है या नहीं आता? ये चीज़ आपको आती है कि पहले बर्तनों को सेम बनाओ, फिर जो रेशो दे रखा हो उस रेशो में कन्वर्ट कर दो। क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं बात करूं पहला बर्तन, अगर मैं देखूं पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वह 5:2। दूसरे वाले बर्तन में अगर मैं चेक करूं रेशो दे रखा है 4:1। तीसरे वाले बर्तन में अगर मैं चेक करूं तो रेशो दे रखा है 4:1। अगर मैं पहले वाला बर्तन देखूं तो कितने का आ रहा है? 7 का। दूसरा वाला बर्तन कितने का आ रहा है? 5 का। ये कितने का आ रहा है? 5 का। मगर पहले बर्तन को क्या बनाना पड़ेगा? सेम। तो 7, 5, 5 का एलसीएम कितना होगा? 35। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 5 से, गुणा 5 से, गुणा 5 से। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 7 से, गुणा 7 से, गुणा 7 से। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 7 से, गुणा 7 से, गुणा 7 से। अब पहले वाला बर्तन कितने गुना है? 3 गुना। तो इस क्या बेटा मेरे? अच्छा, यहाँ पर अगर आप पहले वाला बर्तन देखें कितने गुना है? 3 गुना। तो गुणा 3 से, गुणा 3 से, गुणा 3 से। दूसरा वाला बर्तन देखें आप 2 गुना है, तो गुणा 2 से, गुणा 2 से, गुणा 2 से। फिर अगर आप देखें, फिर अगर आप यहाँ पर चेक करें, फिर कितना निकालना है? ये 1 गुना है तो गुणा 1 से, गुणा 1 से, गुणा 1 से। बात नहीं बेटा। अब यहाँ पर चीज़ को देखो, अगर हम बात करें पहले वाले बर्तन से कितना निकाला गया? 1/3। तो नोट करके पहले एक चीज़ लिखो, अगर किसी मिक्सचर में से, नोट करके लिखो बेटा पहले चीज़, अगर किसी मिक्सचर में से कोई सामान, अगर बेटा बात नहीं, अगर किसी मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाला जाता है, अगर किसी मिक्सचर में से कुछ मिक्सचर निकाला जाता है तो उसी रेशो में, तो उसी रेशो में निकलता है, तो उसी रेशो में निकलता है, जिस रेशो में होता है उसी रेशो में निकलता है, जिस रेशो में होता है, और बचता भी, और बचता भी उसी रेशो में है जिस रेशो में था। बचता भी उसी रेशो में है जिस रेशो में था।
इसका मतलब ये है, लिख लेना, इसका मतलब ये है कि मिक्सचर में से मिक्सचर निकालने पर रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि मिक्सचर में से मिक्सचर निकालने पर रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक मेरे बेटा, मिक्सचर में से मिक्सचर निकालने पर रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ पहले वाले मिक्सचर का कितना निकालना है, 1/3। तो ये वाला मिक्सचर देखो कितना है, 15 7 35 और 3 105। अब 105 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा, 35। और जो आप 35 निकाल कर लाओगे इस वाले मिक्सचर में से, जो आप 35 निकाल कर लाओगे उसमें मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 5:2। तो आपके 7 को कितना बोला जा रहा है, 35, मतलब कितने गुना, 5 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 25, और ये कितना हो जाएगा, 10। कोई डाउट तो नहीं, समझते चलना भाई। पहले वाले मिक्सचर से आपने कितना निकाला है, 1/3। तो अगर इसका 1/3 निकालोगे तो 35 का 105 का 1/3 कितना होता है, 35। 35 को रेशो में बांटेंगे 5:2 में, तो 25 ये हो गया, 10 ये हो गया। अगर आप यहाँ से देखो इस वाले में से कितना भाग निकाला गया है, आधा। तो ये है कितना, 70। 70 का आधा निकालोगे तो कितना निकल कर आएगा, 35। और इस 35 में अगर आप मिल्क और वाटर का रेशो देखेंगे तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना होगा, 4:1। तो आपका जोड़ कितना आ रहा है, 5। 5 को कितना कह रहा है, 35, मतलब 7 गुना। तो ये 28 हो गया और ये कितना हो गया, 7। अब कह रहा है तीसरे वाले बर्तन से कितना निकालना है, 1/7। तो अगर मैं, ये है कितना, 35। अब 35 का 1/7 निकालूंगा तो कितना निकलेगा, 5। और जो 5 निकल कर आया होगा वो 4:1 में। तो हमारा जोड़ भी 5 आ रहा है, इसको 5 ही कह रहा है। तो अगर हम ये देखें क्या कह रहा है, इस मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना, देखो 35 कितना हो गया, 70। 70 और 5 कितना हो गया, 75। इसका मतलब 75 लीटर तो टोटल मेरे पे मिश्रण तैयार हुआ। समझते चलना, 75 लीटर तो मेरे पर टोटल क्या तैयार हुआ, मिश्रण। इस 75 लीटर मिश्रण में पानी चेक करो कितना है, 10 और 7 17 और 1 18। तो 75 18 75 का कितना परसेंट है, ये निकाल दीजिए। तो आपका वाटर परसेंटेज आ जाएगा कि मिक्सचर में वाटर परसेंटेज कितना है। सॉल्व करिए, 24%। आंसर आ जाएगा 24%। एक बार नोट डाउन करो फिर दोबारा समझा दूँगा। एक बार नोट डाउन करिए फिर दोबारा समझा देंगे, टेंशन मत लेना इस चीज़ की। जब कर रहे हो तो सीखोगे भी। नोट डाउन करो। ये चीज़ें ना लिखनी नहीं होती हैं पेपर में, अपने दिमाग में हो जाते हैं। अगर आप पेपर में बैठे होते हो कि 35 को 7 को 35 कह रहा है, मतलब 5 गुना, तो पानी 5 गुना हो गया। ये पेपर में दिमाग में करनी होती है। यहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो तो लिखवानी पड़ रही हैं। नोट डाउन करो बेटा।
नोट डाउन हो जाए तो बताना, फिर दोबारा समझाएंगे। हो गया? कुछ बच्चे कर रहे हैं, कर लो, कोई नहीं। एक बार दोबारा समझना बेटा। हाँ जी, हाँ कर लो। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, अगर आप देखो, अगर आप पहले भी चाहते तो पहले भी निकाल सकते थे 1/3 1 ऐसे, मगर आप ना पॉइंटों में चले जाते। फिर मैंने इसलिए पूरा डिटेल में पढ़ाया। देखो, अगर आप ये देखो, ये 5 2 4 1 4 1 कहाँ से आया, तो भैया ये रेशो दे रखा था 5 2 4 1 4 1। फिर मुझे इसको किस रेशो में कन्वर्ट करना था, 3:2:1। तो मुझे पता है अगर ये चीज़ें दे रखी हैं उसको रेशो में इसमें कन्वर्ट करना है, तो पहले चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सेम करने के बाद जो रेशो दे रखा होता है उनसे गुणा कर देते हैं। तो 5 और 2 ये मिक्सचर कितने का आया था, 7 का। 4 और 1 ये मिक्सचर आया था 5 का। 4 और 1 5 का। 7 5 5 का एलसीएम लिया, 35 आया। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 5 से, तो सबकी गुणा 5 से। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 7 से, तो सबकी गुणा 7 से। इसको 35 बनाने के लिए गुणा 7 से, तो सबकी गुणा 7 से। क्लियर है? फिर पहले वाला बर्तन कितने गुना है, 3 गुना, तो इसके लिए सबको 3 से गुणा कर दिया। दूसरा वाला बर्तन कितने गुना है, 2 गुना, तो इसलिए सबको 2 से गुणा कर दिया। तीसरा बर्तन कितने गुना है, 1 गुना, इसलिए सबको 1 से गुणा कर दिया गया। क्लियर है? ये काम हो गया। अब कह रहा है पहले वाले बर्तन से कितना निकाला गया, 1/3। निकालने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए, अगर मैं किसी मिक्सचर में से कोई मिक्सचर निकालता हूँ तो जो मिक्सचर बचेगा उसका भी रेशो वही होगा, और जो बाहर निकलेगा उसका भी रेशो वही होगा। मतलब मिक्सचर को निकालने पर रेशो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैंने ये टोटल था मेरा 105 का 1/3 निकाला तो कितना आएगा, 35। इस 35 में भी रेशो क्या होगा, 5:2 का। तो 5 और 2 मेरा कितना आया, 7 को कह रहा है 35 मतलब 5 गुना। तो इसका 5 गुना करेंगे 25, इसका 5 गुना करेंगे 10। फिर इसमें से निकाला गया आधा, तो ये 70 है, 70 का आधा होता है 35। किस रेशो में निकलेगा, 4:1 में। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 को 35 बोल रहा है मतलब 7 गुना, तो इसका 7 गुना करेंगे 28, इसका 7 गुना करा 7। ये हमारे पास आया टोटल 35 का हमें क्या निकालना है, 1/5। तो कितना निकलेगा, 5। किस रेशो में निकलेगा, 4:1। 4 और 1 5 होता है, 5 को 5 ही कह रहा है। तो मैंने देखा, मैंने मिक्सचर कितना निकाला, 35 35 7 मतलब 70 और 5 कितना निकाला, 75। 75 में मैं पानी देखूं कितना है, 10 7 17 और 1 18। तो 18 75 का कितना परसेंट है, 24%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24%। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है 94 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 5वां हिस्सा दूसरे भाग के 8वें हिस्से का रेशो जो है 3:4 है। तो पहला हिस्सा ज्ञात करो। नोट डाउन कर लो, फिर बात करते हैं। हो गया होगा नोट डाउन? तो देखो क्या कह रहा है, इसका पहला भाग मान लो ए और ए का 5वां हिस्सा और दूसरे भाग का कितना हिस्सा 1/8 हिस्से का जो रेशो है वो आ रहा है 3:4। अगर मैं ए अनुपात बी अगर ये देखूं तो भैया ये चीज़ें पलट जाएंगी। तो ये ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे कितना आ जाएगा 5। रेशो कितना आ गया 3:4। ए अनुपात बी, भाई बातें करते रहते हो लगातार, हे दुष्ट आत्माओं। 3:4 और ये वाली चीज़ इधर आकर पलट जाएगी। तो 5 और ये 8, ये आ गया 24, सॉरी ये आ गया आपका 15, ये आ गया 15 और ये आ गया आपका 32। अगर आप अपना जोड़ देखें तो कितना आ रहा है 47। 47 को एग्जामिनर कह रहा है 94, मतलब 2 गुना। तो आपका इसका भी आप 2 गुना कर दोगे तो ये आ गया आपका 30 और इसका 2 गुना कर दोगे तो ये आ गया 64। क्वेश्चन में पूछा गया पहला हिस्सा ज्ञात करो, तो पहला हिस्सा कितना हो गया आपका 30। पहला हिस्सा हो जाएगा 30। 94 को 2 इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5 हिस्सा। शशांक लेट आ रहे हो आजकल बहुत ज़्यादा है? कौन सी? वो तो तुम्हें पता है, पापा से तो पूछा जाएगा ही। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ बच्चे कहीं और भी ट्यूशन ले रहे होते हैं। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा किसी को इस क्वेश्चन में? अगला देखो, नोट डाउन करो आराम से। शाम की क्लास को मत छोड़ना, पहले बता रहा हूँ, वो अलग कोर्स है, ये अलग कोर्स है। शाम में आपका थोड़ी सी चीज़ें अलग पढ़ाई जा रही हैं। नोट डाउन करो। देखिए क्या कह रहा है, 900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A का 1/2 बराबर है B का 1/3 के, बराबर है C के 1/4 के। तो याद करो, ये आपको सॉल्व करना सिखा रखा है। ये आपको मैंने बताया था कि भैया अगर आपका ये चीज़ें ऐसे दे रखी हो तो इसे आपका रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप इस चीज़ को रेशो में कन्वर्ट करने के लिए जो बराबर में दी होती है बस उनको पलट दो, रेशो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 1/2 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा 2,
1/3 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा 3, 1/4 को पलटोगे तो कितना हो जाएगा 4। भाई नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका जोड़ कितना आ रहा है 9, 9 को एग्जामिनर कह रहा है 900, मतलब कितने गुना 100 गुना। तो इसका 100 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 200, इसका 100 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 300, और इसका 100 गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। ठीक है, ये करवा रखा है ना, ये चीज़ आपको याद होगा। ये जब चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये आपका ये टाइप आपकी कौन सी थी 3rd, तो ये आपको 3rd में बताया था 3rd टाइप से रेशो आएगा, इसको 2nd में कन्वर्ट करना, फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो आज की मैथ की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। पेज नंबर 53 याद रखना। ठीक है बेटा, पेज नंबर 53 बेटा क्लास बंद कर दो। पेज नंबर 53 सैंडल उतार लेना बेटा। 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे बेटा जीएस, है ना।